क्षेत्र में सोमवार दोपहर के बाद घरों में अंकित किए गए सोन का पूजन कर महिलाओं ने प्रसाद लगाया तथा उसके पश्चात रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। दोपहर में 1:33 से घरों पर, दुकानों पर सोन का पूजन कर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। रक्षाबंधन के अवसर पर बसों में निःशुल्क यात्रा की घोषणा के चलते बस स्टैंड एवं बसों में भी महिलाओं की काफी भीड़ दिखाई दी। बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना की। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर परचून में मिठाई की दुकानों पर काफी भीड़ रही। सुरेश सिनेमा के सामने वीर हनुमान मंदिर प्रांगण में पंडित कैलाश चंद्र मिश्रा के आचार्यत्व में दीप पूजा, यज्ञोपवीत, ऋषि पूजन आदि कार्यक्रम सोमवार को हुए। उपस्थित विप्रजनों ने ऋषि पूजन किया तथा यज्ञोपवीत धारण की। इस मौके पर पंडित श्रवण इंदौरिया, नीलकमल महर्षि, सुशील इंदौरिया, वैद्य भगवती प्रसाद हारित, जगमोहन हारित, सुशील हारित, बद्री प्रसाद बड़सिया, मदनलाल कौशिक, रमेश झाजरा, दीनदयाल बबीरवाल, चंद्र प्रकाश सांखोलिया, दिनेश महर्षि, योगेश नाथोलिया, गौरव जोशी, श्यामलाल शर्मा, भंवरलाल सांखोलिया, अशोक गोड, मुरलीधर धड़, भीष्म धड़, परमानंद महर्षि, कमल महर्षि, एडवोकेट मोहन महर्षि, पंडित अनुज आत्रेय, रविकांत लाटा, गिरधारीलाल सारस्वत सहित कई लोग उपस्थित थे। हनुमान पार्क स्थित हनुमान सरोवर पर किशन पंसारी के सौजन्य से ऋषि पूजन का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर कमल कुमार शर्मा, लक्ष्मी नारायण शर्मा, लोकेश चौमाल, गोविंद लाल सिंडोलिया, पूर्णमल मंगलहारा, महेश सेदा, मोतीलाल मंगलहारा, गोविंद पंसारी, विनोद पंसारी, सुशील पोदार, मांगीलाल इंदौरिया, शंभुदयाल चोटिया, मनमोहन चोटिया, सुनील महर्षि, राम निवास मंगलहारा, भारत भूषण चौमाल, श्री शंकर महर्षि सहित कई लोग उपस्थित थे। ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में पंडित जयप्रकाश शास्त्री के आचार्यत्व में श्रावणी कर्म हुआ। इस मौके पर वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, वासुदेव चागला, अंबिका प्रसाद हारित, विष्णुधर, गोपाल महर्षि, बाबूलाल शर्मा, ओम प्रकाश पुजारी, अरुण पचलंगिया, रमेश चंद्र इंदौरिया, हरिप्रसाद शर्मा, हिमांशु मालपुरिया, गोपी चौमाल, मनोज महर्षि सहित कई लोग उपस्थित थे। दिल्ली में शहर के प्रवासी लोगों की संस्था रतंगन नागरिक परिषद दिल्ली एनसीआर के सेवा कार्यों को गति प्रदान करने के लिए रविवार की शाम आजाद भवन में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में प्रस्तावित सदस्यों को बुलाकर उनकी सहमति व मनोनयन का कार्य करके स्थानीय टीम का गठन किया गया। परिषद के अध्यक्ष जोधराज बैद ने जन सेवार्थ स्थापित परिषद के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं की सक्रियता को आवश्यक बताते हुए विविध क्षेत्र में करणीय कार्यों की सूची बनाकर प्राथमिकता के आधार पर कार्य संपादन में सजगता पूर्वक सहयोग का आह्वान किया। संयोजित ट्रस्टी संतोष कुमार इंदौरिया के निर्धन व जरूरतमंदों की सेवा बिना किसी भेदभाव के योजना पर ढंग से कार्य संपादन पर बल दिया। परिषद के सचिव कुणाल व्यास ने बताया कि पूर्व पालिका अध्यक्ष इंदौरिया व समाज सेवी विनोद डागा को सह संयोजित ट्रस्टी बनाया गया। वहीं मनोज जोशी, अरुण रामगढ़िया, प्रकाश चौधरी, विश्वनाथ सोनी, सुरेश सिंधी, उमेश सुरेखा, अंजनी कुमार शर्मा, कुलदीप व्यास, विष्णु चौधरी, गिरधारीलाल बाजोरिया, राजकुमार वैद, बालकिशन गोरीसरिया, पवन सराफ, अनिल भट्टिया सहित 14 कार्य समिति सदस्यों का मनोनयन कर परिषद के उद्देश्यों से अवगत करवाया गया। स्थानीय स्तर पर गतिविधियों के संचालन के लिए कुलदीप व्यास को समन्वयक बनाया गया है। इस अवसर पर संस्थापक ट्रस्टी दिलीप चारण, तरुण सुरेखा सहित कई लोग उपस्थित थे। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा सोमवार को रक्षाबंधन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ट्रस्ट के प्रभारी राजीव मंगलहारा ने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर ट्रस्ट द्वारा बालिकाओं से राखी बंधवाई गई तथा उन्हें उपहार स्वरूप सुकन्या समृद्धि योजना में खोले गए खाते प्रदान किए गए। प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर ओम प्रकाश मीणा, सहायक पोस्ट मास्टर प्रताप सिंह, भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, भाजपा नेता मोहनलाल बबीरवाल, महिला मोर्चा की सरिता चांडक के आतिथ्य में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। पंडित वासुदेव के मंत्रोच्चार के साथ बालिका झनकार, कनिका, श्रेया, पूर्वी, भूमि, कनिक्षा, हिमांशी शर्मा आदि ने ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं व अतिथियों का तिलक लगाकर राखी बांधी गई व उपहार स्वरूप सुकन्या योजना की खाते व चॉकलेट भेंट की गई। इस अवसर पर इंदौरिया ने ट्रस्ट के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ट्रस्ट के कार्य लोकहित में किए गए हैं तथा पोस्ट मास्टर मीना ने ट्रस्ट द्वारा की गई अनूठी पहल का स्वागत किया। सहायक पोस्ट मास्टर प्रताप सिंह ने आमजन से सुकन्या खाते खुलवाने का आह्वान किया। इस अवसर पर हनुमान बारवाल, रमेश चंद्र पारिक, अनु पीपलवा, प्रियव्रत पारिक, पवन सैनी, मनोज हारिस, शंकरलाल कम्मा, छगनलाल मंगलहारा, प्रवीण मिश्रा, रामतार चांडक सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन भरत सैनी ने किया। सदाशय बाईपास रोड पर स्थित गौशाला जीएसएस पीकर एक युवक घुस गया तथा शांति भंग कर दी। जीएसएस पर ड्यूटी मैन के कमरे में रखे रजिस्टर, कुर्सी व टिफिन बिखेर दिए। नशे में ही ट्रांसफार्मर की तरफ जाकर बिजली के तारों को छूने की कोशिश की तो जीएसएस पर ड्यूटी पर कार्यरत कार्मिक ने हादसा न हो जाए तथा लाइट को काट दिया तथा डिस्कॉम के उच्च अधिकारी व पुलिस को घटना की सूचना दी। घटना के चलते गौशाला जीएसएस से संबंधित बिजली आपूर्ति लगभग 1 घंटे तक बंद रही। वहीं गौशाला जीएसएस और कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर उच्च अधिकारियों से मांग की तथा पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था मांगी। घटना के अनुसार रवि कुमार वाल्मीकि शराब के नशे में सोमवार की शाम गौशाला जीएसएस में घुस गया तथा ड्यूटी मैन के कमरे में रखे सामान को बिखेर दिया।
अपने आप को जान से मारने की नियत से ट्रांसफार्मर की तरफ जाकर बिजली के नंगे तारों को छूने का प्रयास किया। टीएसएस पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी संजय ने आनन फानन में बिजली सप्लाई को काटा, जिसके चलते शास्त्रीनगर, शिवबाड़ी, होलीधोरा, भानीधोरा, गौशाला, सूर्य सिनेमा आदि क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति लगभग 1 घंटे तक बंद रही। सूचना पर हेड कांस्टेबल छगनलाल में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे तथा शांति भंग करने वाले युवक को अपने साथ ले गए। उपस्थित लोगों ने बताया कि उक्त जीएसएस के सामने एक शराब का ठेका संचालित है और यहां आए दिन शराबियों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। सोमवार को भी ठेके पर शराब पीकर रवि जीएसएस में घुस गया था। ये अभी सप्लाई कटी थी और ये बंदा आया और बदमाशी करने लगा, गाली गलौज करने लगा और ये टेबल, ये कुर्सी को जोर से गिराया। ट्रांसफार्मर की तरफ जाने लगा कि मैं तार को हाथ लगाऊंगा, ऐसे करूँगा और ये नशे की हालत में था। सप्लाई बंद की मैंने तुरंत ही और ये साथी कर्मचारी आके इससे वाद विवाद करने लगा, गालियाँ देने लगा। 21 अगस्त को भारत बंद को लेकर किए जा रहे आह्वान के अंतर्गत सोमवार को स्थानीय पुलिस भी स्वचेत नजर आई। पुलिस ने अनुसूचित जाति व जनजाति समाज के संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताने का निवेदन किया। डीवाईएसपी अनिल पुरोहित की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीआई दिलीप सिंह ने कहा कि 21 अगस्त को भारत बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस ने विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक लेकर कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली। थाना अधिकारी ने बताया कि ये लोग जिला अस्पताल के सामने स्थित स्टेशन सर्कल से रवाना होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देंगे। बैठक में उपस्थित लोगों को अवगत करवाया गया कि आंदोलन के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर शांति भंग की जाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक संतोष तालड़िया, हनुमाना राम मेघवाल, वीरेंद्र रॉयल, श्रवण सोडा, मंगतूराम मंडीवाल, पूर्व पार्षद लालचंद पवार, जेपी भाटी, ओम प्रकाश सोडा सहित कई लोग उपस्थित थे। विधायक पुष्पाराम गोदारा ने रविवार को अपने निवास पर जन सुनवाई कर आमजन के अभाव अभियोग सुने। इस दौरान विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहर के वार्डों से आए लोगों ने विधायक को अपनी अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान लोगों ने मुख्य रूप से बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा एवं नगर पालिका आदि विभागों से जुड़ी समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया, जिस पर गोदारा ने मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता अरविंद चागलान, दिलीप बिस्सो, पार्षद हारून खत्री, महेंद्र नसीम, यूसुफ, हाजी शौकत, हबीब सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के वार्ड संख्या 5 के रहने वाले एक व्यक्ति ने 3 लोगों के खिलाफ रविवार की रात मारपीट करने का मुकदमा सोमवार की सुबह दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि गणेश पुत्र सत्यनारायण सैनी निवासी वार्ड संख्या 5 रतनगढ़ ने रिपोर्ट दी कि रविवार की रात उसका भाई भूपेंद्र घर के बाहर खड़ा था। इतने में ही सत्यनारायण प्रजापत, गुलाब प्रजापत व गुलाब की पत्नी एकराय होकर आए। उन्हें देखकर भूपेंद्र घर में घुस गया तो इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। घटना में भूपेंद्र के सर पर लोहे के सरिये से वार किया गया, जिससे उसके सिर पर 3 टांके आए हैं। पुलिस ने गणेश की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जाँच प्रारंभ कर दी है। तहसील के गांव घुसाईसर निवासी एक व्यक्ति ने 4 लोगों के खिलाफ रविवार की शाम मारपीट करके 6,700 रुपए छीन लेने का तथा SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बनवारी लाल पुत्र भागीरथ मेघवाल निवासी घुसाईसर की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच डीवाईएसपी अनिल पुरोहित को सुपुर्द की है। पुलिस ने बताया कि बनवारी लाल ने रिपोर्ट में लिखा है कि वह गाँव से रतनगढ़ के संगम चौराहे पर स्थित होटल के लिए पिकअप में रवाना हो रहा था कि गांव के कुएं के पास शीशपाल पुत्र बल्लूराम जाट ने उसे रुकवाया। इतने में ही भंवरलाल, धर्मेंद्र, नरेश भी वहां आ गए तथा शीशपाल ने उसकी गाड़ी की चाबी निकाल ली तथा इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जाति सूचक गालियां निकालते हुए उसकी जेब में रखी 6,700 रुपए छीन लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच प्रारंभ कर दी है।